Hello my gorgeous mommies and daddies, welcome back to my channel Easy Parenting with Bhumika. I hope you all are doing wonderful with your lovely babies and आज मैं आपके साथ इस वीडियो में एक न्यूट्रिशियस बेबी फूड रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ही अच्छी है और वो आपको हेल्प करेगी आपके बेबी के वेट गेन में, उसके फिजिकल डेवलपमेंट में एज वेल एज उसके ब्रेन डेवलपमेंट में। और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, उसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, उसे कैसे बनाया जाता है, उसके मेथड के बारे में और ये रेसिपी मेरा बेबी कैसे एंजॉय करता है उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरी ये चैनल इजी पेरेंटिंग विद भूमिका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलो शुरू करें। दोस्तों अगर मेरी बात करूं तो हयान जब तक 6 महीने का था तब तक मुझे उसके खाने की ज़्यादा टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन बच्चों को 6 महीने तक चाहिए होते हैं वो उन्हें ब्रेस्ट मिल्क में से या तो फिर फॉर्मूला मिल्क में से मिल ही जाते हैं। बट एक्चुअली जब 6 महीने कंप्लीट होते हैं उसके बाद मम्मी पापा की उलझनें बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो ट्रांजिशन फेज होता है जब हम ब्रेस्ट मिल्क या तो फिर फॉर्मूला मिल्क में से ट्रांजिशन करते हैं एक्चुअल बेबी फूड की तरफ। तो हमें ऐसे टेंशन रहता है कि क्या मैं उसे खिलाऊं कि जिससे बेबी का अच्छे से वेट गेन हो सके, उसका फिजिकल और ब्रेन डेवलपमेंट में भी वो हेल्प कर सके। तो मैंने हयान को देना शुरू किया रागी मखाना और सोया पोरिज। यस दोस्तों, रागी मखाना सोया पोरिज बहुत ही अच्छा साबित हुआ है मेरे हयान के वेट गेन में, क्योंकि जब तक वो 6 महीने का था उसका वेट ऑलमोस्ट लाइक 6 kg या 6.5 kg था और मुझे लगता था कि वो थोड़ा कम है। उसे देख के भी अगर आप उसके फोटोज देखोगे तो भी आपको पता चलेगा। तो उसके वेट को लेके मुझे भी टेंशन तो होती ही थी, पर मैंने एक्चुअली 6 मंथ के बाद ही उसको एक्चुअल फूड देना शुरू किया था। तो सबसे पहले तो मैं उसको दाल का पानी वगैरह देती थी, पर उसके बाद में मैंने शुरू किया रागी मखाना और सोया पोरिज, जो कि बहुत ही अच्छी साबित हुई उसके वेट गेन में। जी हाँ दोस्तों, रागी तो आप जानते ही है कि उसे फिंगर मिलेट कहते हैं या तो फिर नाचनी के नाम से भी वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वो बहुत ही पौष्टिक है और वो फुल ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम है। कैल्शियम जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों के बोन डेवलपमेंट में। तो ये ग्रोइंग बेबी की जो नीड्स होती है उसको फुलफिल करने में रागी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। उसकी अगर न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, कैल्शियम और कई सारे और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है। अगर हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले तो वो पचने में बहुत ही ईजी है। छोटे बच्चों की, छोटे बेबीज की जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है कंपैरेटिव टू एडल्ट्स। सो रागी एक ऐसा ऑप्शन है जो कि बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। सेकेंडली उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी डायबिटिक भी है वो। सो ये आपके बेबीज के इम्यूनिटी को बूस्ट करने में और उसे इन्फेक्शन से बचाने में भी आपकी हेल्प करेगा। थर्ड थिंग इज इट विल हेल्प इन फाइटिंग अनीमिया। जो रागी है उसमें हीमोग्लोबिन बढ़ाने की भी कैपेसिटी है। सो ये हीमोग्लोबिन को बढ़ा के अल्टीमेटली अनीमिया को सबसाइड करता है। ठीक है, कैल्शियम बहुत ही भारी मात्रा में है और बढ़ते बच्चों को की हड्डियों के डेवलपमेंट के लिए, उनके बोन के डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी है। सो रागी उसमें बहुत ही अक्सर आप ऑप्शन बोल सकते हो। और एक जो स्पेसिफिक है उसका वो है ग्लूटेन फ्री, उसे कहा जा सकता है। सो ऐसे बेबीज को जिनको ग्लूटेन की एलर्जी है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये तो हो गई रागी की बात। अब मखाना को भी देख लेते हैं। मखाना को लोटस सीड, फॉक्सनट या तो फिर फुल मखाना भी बोलते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ ड्राई फ्रूट। इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंटेंट पाया गया है जो कि डाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी और उसके साथ साथ कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि सोडियम और आयरन भी बहुत ही अच्छी कंटेंट इसमें होता है। और अगर हेल्थ बेनिफिट की बात करें तो इन्हीं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से, जैसे कि कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, इनकी वजह से बेबीज को जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। सेकेंडली इसमें कैलोरी बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है। सो बेबीज का जो एनर्जी लेवल है वो अच्छे से मेंटेन होता है।
थर्ड इज इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, सो डायबिटिक कंडीशन को भी ये कंट्रोल करता है। और फोर्थ थिंग जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी वो है इससे बेहतर नींद आती है, क्योंकि उसमें जो ऐसे न्यूट्रिएंट्स है, इट्स साइंटिफिकली प्रूवन कि वो बेहतर बेबीज के बेहतर नींद में उनको हेल्प करते हैं। एंड लास्टली इसमें फाइबर कंटेंट भी बहुत ही ज़्यादा है, सो ये डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। हमारे पोरिज का जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है सोया। दोस्तों सोया भी आयरन और प्रोटीन और कैल्शियम में बहुत ही रिच होता है और इसमें बहुत ही डिफरेंट विटामिन्स भी होते हैं। इसमें फाइबर कंटेंट भी बहुत अच्छा है जो कि बच्चों को डाइजेशन में भी हेल्प करेगा, और इसका विटामिन डी कंटेंट है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। हम कैल्शियम देते तो है, पर अगर वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाए तो कोई मतलब नहीं है। तो इसमें जो विटामिन डी है वो जो कैल्शियम है होता है उसको एब्जॉर्ब करके उसको यूटिलाइज करता है बॉडी के लिए, जो कि अल्टीमेटली बच्चों के बोन डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। सो दैट्स वाई ये जो तीन का कॉम्बिनेशन है वो बहुत यूनिक है, और इन तीन को मिला के जो पोरिज बनती है वो बहुत ही न्यूट्रिशन होती है, ऑल राउंड न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड कर सकती है आपके बेबी को। सो चलो दोस्तों देखते हैं कि ये पोरिज कैसे बनती है। पोरिज बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बॉल रागी, 1 बॉल मखाना, 1 बॉल सोया चंक्स, 1/4 बॉल ड्राई फ्रूट्स एंड 2 बड़ी चम्मच घी। और ड्राई फ्रूट में मैंने यहाँ पे बादाम, काजू और पिस्ता लिया है। सबसे पहले हम सारे इंग्रेडिएंट्स रोस्ट कर देंगे, तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में आधी चम्मच घी लिया है, और जैसे ही घी गर्म होता है उसमें मैं ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से चलाते हुए 2-3 मिनट के लिए रोस्ट करना है। जैसे ही ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो जाएंगे उसमें से बढ़िया से खुशबू आने लगेगी। 2-3 मिनट हो चुके हैं और हमारे ड्राई फ्रूट्स बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों कि कढ़ाई में अभी थोड़ा घी बचा है, तो अभी इसी कढ़ाई में हम सोया चंक्स को भी रोस्ट कर लेते हैं। इसे भी अच्छे से चलाते हुए रोस्ट करना है, क्योंकि सोया चंक्स स्पॉन्जी होते हैं तो ये सारा घी एब्जॉर्ब कर लेंगे। 2-3 मिनट में ये भी रोस्ट हो जाएंगे। सोया हमारा बहुत ही बढ़िया रोस्ट हो चुका है, तो अब मैं इसे भी एक बाउल में निकाल देती हूँ। अब इसी कढ़ाई में मैं आधी चम्मच घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो दूसरी कढ़ाई भी ले सकते हैं। जैसे ही घी गर्म हो जाता है हम उसमें मखाना डाल देते हैं और उसे भी अच्छे से चलाते हुए रोस्ट कर देते हैं। 2-3 मिनट ऐसे ही चलाते हुए मखाना को अच्छे से रोस्ट करना है। मखाना हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, तो अब हम इसे भी एक बाउल में निकाल देते हैं। और अब इसी कढ़ाई में मैं बाकी बचा हुआ घी भी डाल देती हूँ। और अब लास्ट में हमारी रागी को हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। रागी को भी ऐसे ही चलाते हुए अच्छे से हमें इसे रोस्ट कर देना है। दोस्तों इन सारे रोस्टेड इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके हम उसका पाउडर बना लेंगे, और उसी पाउडर में से फिर हम पोरिज बनाएंगे। तो जब भी हम पोरिज बनाएंगे, एक तो हमें एक्स्ट्रा घी नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि हमने घी डाल के ही इन सारे इंग्रेडिएंट को रोस्ट किया हुआ है, और क्योंकि ये पहले से रोस्टेड है तो पोरिज बनाने में भी उतना टाइम नहीं जाएगा। तो मतलब आप जब चाहे अच्छे से और कम टाइम में पोरिज बना सकते हैं। रागी को हमें 5-7 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए रोस्ट करना है, और जैसे ही रागी का कलर रेड में से हल्का सा ब्राउन होने लगे, समझो कि वो रोस्ट हो चुकी है। रागी हमारी रोस्ट हो चुकी है, तो अब हम इसे भी एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स रोस्ट हो चुके हैं। अब बस हमें इसे मिक्सचर में क्रश कर देना है। तो सबसे पहले हम सोया चंक्स और मखाना को लेके उसे क्रश कर देते हैं। जैसे ही ये क्रश हो जाते हैं उस पाउडर को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं, और फिर उसमें हम ड्राई फ्रूट्स को भी क्रश कर लेते हैं। दोस्तों सारे इंग्रेडिएंट्स का बारीक पाउडर बनाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि अगर आपका बेबी छोटा हो तो उसे चॉकिंग हैजार्ड ना हो। ड्राई फ्रूट्स भी हमारे क्रश हो चुके हैं, तो उसे भी हम इस बाउल में निकाल देते हैं।
और फिर लास्ट में हम रागी को भी क्रश कर देंगे। रागी को रोस्ट करने के बाद अगर आप उसे आधा पौना घंटा ऐसे ही रेस्ट करने के लिए रख देंगे तो वो ड्राई हो जाने की वजह से अच्छे से क्रश हो पाएगी। रागी भी हमारी अच्छे से क्रश हो चुके हैं, तो अब हम इसे भी इस पाउडर में मिक्स कर देते हैं। अब इन सारे पाउडर्स को अच्छे से मिक्स कर देना है और इस रेडी मिक्सचर को एयर टाइट कंटेनर में पैक कर देना है। दोस्तों, ये जो हमने पाउडर बनाया है वो बाज़ार में मिलते हैं सेरेलेक से कई ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, और क्योंकि ये हमने घर पे बनाया है तो ये 100% प्योर भी है। तो अब इस पाउडर में से पोरिज कैसे बनाएं वो भी देख लेते हैं। उसके लिए मैंने एक छोटी पतीली में थोड़ा सा दूध लेके उसे गर्म करने के लिए रखा है। जैसे ही दूध हल्का सा गर्म हो उसमें मैं बहुत ही थोड़ा गुड़ डालूंगी मिठास के लिए, और उसके बाद हम 1.5 चम्मच इसमें हमारा बनाया हुआ पाउडर ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देंगे। इस मिक्सचर को 2-3 मिनट तक पकने देना है और एकदम स्मूथ प्योरी बना देना है। क्योंकि पाउडर में हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी रोस्टेड हैं तो इस प्योरी को ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगेगा, बस 2 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। सो पोरिज हमारी बनके रेडी है, और आप चाहे ऐसी कंसिस्टेंसी मिल्क को ऐड करके सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ्लोइंग कंसिस्टेंसी ली है। तो तैयार है हमारी ब्रेन बूस्टर और इम्यूनिटी बूस्टर रागी मखाना सोया पोरिज, जो कि बनाने में भी बहुत आसान है और आपका बच्चा इसे ज़रूर पसंद करेगा। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आप अपने 4 या 5 साल के बच्चों को भी ये पोरिज दे सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। मेरे बेबी का तो ये फेवरेट ब्रेकफास्ट है। देखो कैसे एंजॉय कर रहा है। ये थी दोस्तों रागी मखाना और सोया पोरिज बनाने की सिंपल मेथड। आप इस पाउडर को कंटेनर में पैक करके इसे स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपको चाहे ऑन द गो 2 या 3 मिनट में ये बनके रेडी हो जाती है। मैंने यहाँ पे दूध में इसे बनाया था। आप चाहे तो इसे फॉर्मूला मिल्क में भी बना सकते हैं। बस पानी को गर्म कीजिए, उसमें फॉर्मूला मिल्क डाल के ये पाउडर उसमें डाल दीजिए और पोरिज हो जाएगी रेडी। पर मैं इंसिस्ट करती हूँ कि आप जब भी कोई नया कंटेंट या नया इंग्रेडिएंट आपके बेबीज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो 1 बाय 1 उसे इंट्रोड्यूस कीजिए। जैसे कि आपका बेबी अगर 6 महीने का हो तो सबसे पहले आप सिर्फ और सिर्फ रागी और ड्राई फ्रूट्स को मिला के उसे बनाइए, पोरिज को बनाइए और फिर उसे 1 महीने तक देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि उससे कोई एलर्जी नहीं है आपके बेबी को। फिर 15 दिन या महीने के बाद उसमें मखाना ऐड कीजिए और फिर वो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो पोरिज बनती है उसको खिलाने के बाद आपके बेबीज को फिर से ऑब्जर्व कीजिए कि मखाना से उसको एलर्जी नहीं है। एंड देन फाइनली जब बेबी 7 महीने या तो फिर 8 महीने का
हो जाता है उसके बाद आप ये तीनों कॉम्बिनेशन मिला के उसे देने का ट्राई कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उसे सोया से एलर्जी हो। बहुत कम चांसेस है, बट यस डेफिनेटली कोई भी नया इंग्रेडिएंट्स देने से पहले हमें हमेशा ऑब्जर्व करना है। ये थी दोस्तों बहुत ही इजी बट न्यूट्रिशियस बेबी फूड रेसिपी जो कि मैं अयान को देती हूँ। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मत भूलिए कि आपको आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपने मेरी चैनल इजी पेरेंटिंग विद भूमिका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों, थैंक यू।